नमस्कार, मैं शिक्षा प्रेरक अतर सिंह, ग्राम पंचायत देहराजीतपुर, विकास खंड मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी से। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम सभी शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ को सुने और समझें, क्योंकि हम सभी शिक्षा प्रेरकों की आज वो हालत है कि हम इस समय अपना जो है 2 वक्त का रोटी भी नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की हालत दयनीय है। क्योंकि हमने शिक्षा प्रेरक के पद पर रहकर बड़े ही ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ सभी शिक्षा प्रेरकों ने काम किया और उसका उन्हें जो है मिलना चाहिए पारिश्रमिक, वो भी नहीं पूरा दिया गया और बिना बताए ही उनकी संविदा भी समाप्त कर दी गई। सभी शिक्षा प्रेरकों ने अपने पद पर रहकर सभी काम को, चाहे वो शिक्षा निरीक्षरों को साक्षर करना हो, चाहे बीएलओ का काम हो, चाहे पिछड़ी जात की गणना हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, बीएलओ का कार्य हो, सभी कामों को बड़े ही कर्तव्य निष्ठा और उत्साह के साथ किया और सभी काम को करके निर्धारित समय में अपने उच्च अधिकारियों को सौंपा। और उसके बावजूद भी क्या हुआ कि उनकी संविदा को बिना बताए ही समाप्त कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये काम, शिक्षा प्रेरकों ने इतना काम किया। जब किसी ने काम नहीं किया तो शिक्षा प्रेरकों ने अपने काम को किया, जो भी काम मिला उनको, चाहे बीएलओ का काम हो, चाहे नगर पालिका का काम हो, चाहे पिछड़ी जाति का गणना हो, चाहे बाल गणना हो, सभी में काम किया उन्होंने। चाहे जूनियर प्राइमरी स्कूल में बच्चों का एग्ज़ाम कराना हो, सभी में सहयोग किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब ऐसे ही बता रहे हैं। ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बिना साक्ष्य के कोई बात नहीं कहता हूँ। मेरे पास आज भी वो आदेश पत्र रखे हुए हैं जिनको मैं बारी बारी से आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये नगर पालिका में मैंने काम किया था। मैंने क्या, मेरे साथ जितने शिक्षा प्रेरक भाई थे विकास खंड मोहम्मदी के, लगभग सभी ने वर्क किया था। नगर पालिका जो चुनाव होता है उसमें बीएलओ के काम पे, बीएलओ पे उन्होंने काम किया था। और ये देखिए, ग्राम पंचायत देहराजीतपुर में ही काम किया था। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये बौद्धी कला न्याय पंचायत में, वहाँ पर भी प्रेरकों ने काम किया। उसके अलावा ये जो आपको आदेश दिख रहा है, ये कक्षा 5 और कक्षा 8 तक के बच्चों का, यानी कि प्राइमरी और जूनियर के बच्चों का एग्ज़ाम में भी ड्यूटी बड़े ही ईमानदारी पूर्वक की और उसको संपन्न कराया। उसके बाद नगर पालिका में मोहम्मदी खीरी में बीएलओ के पद पर कार्य किया और जो है नगर पालिका का चुनाव सकुशल संपन्न कराया। इन सभी कामों को हमने और हमारे शिक्षा प्रेरक साथियों ने बड़े ही ईमानदारी से किया और करते रहे, और उसके बावजूद उनका मानदेय भी पूरा नहीं दिया गया और उनको बिना बताए ही उनकी संविदा समाप्त कर दी गई। और आज उनकी हालत बहुत ही दयनीय है, बहुत ही बेकार है और वे ये जो है भुखमरी के कगार पे हैं और अपना जीवन जैसे तैसे काट रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हम शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ को सुने और हम लोगों का जो बकाया मानदेय है वो दिलाएं तथा हमारी संविदा को बहाल करें, या ग्राम पंचायत में कोई भी वैकेंसी में हम लोगों को समायोजित करें, ताकि हमारे जो है हमारा और हमारे परिवार का सही से भरण पोषण हो सके। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं फिर से कहता हूँ कि इस आवाज़ को ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये सभी शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ है और इस आवाज़ को आप सुने और हम लोगों शिक्षा प्रेरकों के बारे में विचार करें, क्योंकि हम लोगों की हालत बहुत ही दयनीय है। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आपने लखीमपुर उत्तर प्रदेश के प्रेरक को सुना और आप इनकी पीड़ा को सुनकर समझ सकते हैं कि इनके अलावा बाकी जो जितने भी प्रेरक हैं, साढ़े 5 लाख प्रेरक में से, वो लोग कितने तकलीफ़ में, कितने दुखी होंगे। तो यदि आप शिक्षा प्रेरक हैं और अभी तक आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और न्यूज़ पे भरोसा करते हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी शिक्षा प्रेरक हैं जिन तक सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है या उस सरकार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सरकार तक पहुंच पाए। क्योंकि आगामी चुनाव विधानसभा उत्तर प्रदेश में
जो चुनाव होने जाएगी, जो चुनाव होएगी, उसमें आप लोगों की आवाज़ बुलंद करने का अनुशा पूरी प्रयास कर रही है। बस आपको सहयोग करना है। सहयोग बस इतना करना है कि ऑनलाइन संघर्ष मुहिम को सफल बनाना है। यूपी में 1 लाख प्रेरक हैं। उत्तर प्रदेश के 1 लाख प्रेरक अगर सभी लोग संघर्ष में भाग लिए तो विश्वास रखिए आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक और प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेगी, जिससे आपको न्यायनुमा सम्मान मिलेगा। जय हिंद।